श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियाँ और सुविचार में। मेरी आज की कहानी बदली सोच। एक राजा काफी वृद्ध हो गया था। उसके मुंह पर झुर्रियां पड़ गई थी और काया भी काफी दुर्बल हो गई थी। पर राजा को किसी और को राज्य नहीं सौंपना था। उसे ये लगता था कि ये राज्य सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ। एक बार उसके मन में विचार आया कि क्यों न राज्य में बड़ा उत्सव किया जाए। राजा ने अपने सारे और राज्य मित्रों को और अपने पूज्य गुरुवर को भी बुलाया और उत्सव में ढेर सारे प्रोग्राम रखे। राजा ने एक नर्तकी को भी बुलाया था। उत्सव शुरू हुआ, बहुत सारे कार्यक्रम हुए और रात को नर्तकी का नृत्य हुआ। सभा में सभी बैठे हुए थे। जैसे ही नर्तकी ने नृत्य शुरू किया तो वह रात भर नाचती रही और सभी लोग मगन होकर नर्तकी का नाच देख रहे थे। जब सुबह होने को आई तो तबला वादक को झपकियां आने लगी। तबला धीरे बजने लगा और नर्तकी का डांस कम होने लग गया। तो उस नर्तकी को ख्याल आया कि मैं इसे कैसे उठाऊं जिससे मेरे नृत्य पर फर्क न पड़े। तो नर्तकी को एक दोहा याद आया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। जैसे ही तबले वाले ने ये दोहा सुना, वह सजग हुआ और अच्छे से बजाने लगा और नर्तकी डांस करने लगी। यही दोहा राजा की पुत्री ने सुना तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। सोचा समझा और अपने मन में विचार किया, मैंने कैसा फैसला ले लिया था। मैं अपने पिता के विरुद्ध जा रही थी और भागकर शादी करने वाली थी, वो भी एक नौकर से। उसे अपने करने पर अफसोस हो रहा था, लेकिन दोहा सुनकर उसने अपना विचार बदल दिया। यह दोहा राजा के गुरु ने भी सुना। उन्होंने अपने अशरफियों से भरा स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी को दे दी और राजा से कहा, हे राजन, मैं हमेशा ही तपस्या में लीन रहता हूँ। मुझे क्या हो गया, मैं अपना ध्यान छोड़कर यहाँ राज्य में नृत्य देखने आ गया। आज इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। फिर वही दोहा नर्तकी ने फिर दोहराया। राजा की पुत्री ने अपना 9 लखा हार उतार कर तो दे दिया था। अब राजा के बेटे ने अपना मुकुट उतारा और नर्तकी को दे दिया। सब एक एक करके उसे जो जो समझ रहा था दोहे को, वो अपने पास से कीमती चीजें नर्तकी को दे रहा था। राजा ने अपने पुत्र से पूछा, युवराज, तुमने अपना मुकुट उतारकर इस नर्तकी को क्यों दिया? तो युवराज बोला, महाराज, आप बहुत वृद्ध हो गए हैं, फिर भी आप राज्य कर रहे हैं। आज रात ही मैंने अपने सैनिकों के साथ
आपको मारने की योजना बनाई थी और सोचा था कि जैसे ही रात होगी आपका सर कलम कर दूंगा। मैंने जैसे ही यह दोहा सुना तो मुझे अपने सोचने पर अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा सोचा भी कैसे, जब मैं इतने समय तक इंतजार करता रहा कि राज्य मुझे मिलेगा तो कुछ दिन और ही सही। राजा ने जब यह बात सुनी तो राजा को बहुत अफसोस हुआ। फिर राजा ने अपनी पुत्री से पूछा, राजकुमारी, तुमने अपना नौलखा हार नर्तकी को क्यों दिया? तो राजकुमारी ने अपने मन की बात अपने पिता को बताई कि महाराज, आज आज मैं राज्य के नौकर के साथ भागने वाली थी। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी उम्र हो गई है, पर आपने मेरी शादी के विषय में कुछ नहीं सोचा। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी, राजा को बहुत अफसोस हुआ कि वास्तव में मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए क्यों नहीं सोचा। अब राजा ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आपने स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी को दे दी, ऐसा क्यों? तो गुरु ने बताया कि मैं तपस्या में लीन था, तुमने मुझे जिद करके राज्य में बुलाया और मैं भी मगन हो गया नृत्य देखने में। आज यह नर्तकी नहीं, मेरी गुरु है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे तपस्या में ही लीन होना चाहिए था। राजा को सबकी बातों से बहुत अफसोस हुआ कि मैं आज तक क्या सोचता रहा। न मैंने अपने बेटे को राज्य दिया, न पुत्री का विवाह किया, और मैं ये सोचता रहा कि यह राज्य मैं ही संभाल सकता हूँ। राजा की सोच बदल गई। इस दोहे ने पुत्री की सोच बदली, राजा के पुत्र की सोच बदली, राजा की सोच बदली और गुरु की सोच बदली। नर्तकी ने जब सोचा कि एक दोहे ने जब इतनों की सोच बदल दी, तो आज से मैं भी नृत्य नहीं करूंगी, और मन में विचार किया कि मैं भी भगवान के ध्यान में लीन हो जाऊंगी। इस दोहे से नर्तकी का जीवन परिवर्तन हो गया। राजा ने पुत्री को कहा, पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह जल्दी करूंगा, और अपने बेटे का राज्य तिलक सुबह होते ही कर दिया। और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि जब हम किसी काम के लिए प्रयासरत होते हैं, बहुत प्रयास कर देते हैं, बहुत लंबा समय हो चुका होता है, तो हम टूट से जाते हैं कि अब तो इस काम को नहीं करना है, सफलता नहीं मिल रही है। पर ऐसा नहीं है। जब हमने इतना प्रयास कर दिया तो एक प्रयास और क्यों नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। श्री राधे राधे।